1907 का भारत, भूख, अकाल और कमजोर कृषि व्यवस्था। देश को चाहिए था एक बदलाव और तब आई हरित क्रांति। लेकिन क्या यह सिर्फ वरदान था या इसके पीछे छिपा था एक गहरा प्रभाव? हरित क्रांति का मतलब था नई किस्मों के बीज, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग और सिंचाई की नई तकनीकों का प्रसार। इसने देश को भूखमरी से बाहर निकाला। 1907 के दशक में गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। कभी अनाज आयात करने वाला भारत आज निर्यातक बन गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई, किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई, कृषि तकनीकें ग्रामीण भारत तक पहुंची। हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर डाला। हर सफलता की एक कीमत होती है। हरित क्रांति ने हमें भरपूर अनाज दिया, लेकिन साथ मिलाया मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, पानी की कमी, जैव विविधता में कमी, सामाजिक आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारंपरिक कृषि पद्धतियों में गिरावट। हरित क्रांति के तकनीकी लाभ बड़े किसानों तक सीमित रहे। छोटे और सीमांत किसान नए तकनीक और संसाधन नहीं जुटा सके। इससे आर्थिक असमानता बढ़ी और कर्ज का बोझ भी। कई क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी। हरित क्रांति ने हमें अनाज दिया, लेकिन अब हमें ऐसी क्रांति चाहिए जो मिट्टी, पानी और किसानों को बचाए। अब समय है संतुलन की ओर लौटने का। हरित क्रांति ने हमें भोजन दिया, लेकिन अब जरूरत है सतत कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग की, जहां पर्यावरण, किसान और उपभोक्ता सभी सुरक्षित और संतुलित हो।